हेलो स्टूडेंट्स, स्टीम लैब में विज्ञान की एक्टिविटी डीआईवाई की मदद से आपने की होगी। आज हम गणित की एक्टिविटी डीआईवाई की मदद से करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर आई हूँ। आपके घर में जो भी टेबल, कुर्सी, अलमारी है उसका क्षेत्रफल निकालना चाहिए। ऐसी सोच आपके मन में कभी आई है क्या? और इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश आपने कभी की है क्या? तो आज की ये एक्टिविटी देख के आपके घर में जो भी कुछ वस्तुएं हैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है आप सीख जाओगे। सर्वप्रथम मैं आपको क्षेत्रफल की व्याख्या बताती हूँ। किसी भी आकृति या किसी भी वस्तु का पृष्ठीय विस्तार उसका क्षेत्रफल होता है। आपने आपके मैथ्स के बुक में पढ़ा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये आपके मैथ्स के बुक में होगा और आपने ये पढ़ा भी होगा। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर का क्षेत्रफल, ये उसके बाजू का वर्ग रहता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये लेंथ इंटू ब्रेड रहता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड रहता है। जब कोई भी वस्तु त्रिभुज हो, आयताकृति हो या वर्ग हो तो उसका क्षेत्रफल आप उसके फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने कोई अनियमित आकार या अनिश्चित शेप की वस्तु आई तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये आज हम देखेंगे। तो इस DIY की मदद से आप कोई भी अनियमित वस्तु का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये मेरे सामने कोई अनियमित वस्तु है, जैसे कि ये स्क्वायर है उसमें स्टार है, ये रोबोट है, ये और एक स्क्वायर है उसमें अनियमित आकार का एक डोर आपको दिख रहा है, और ये एक बस है, ये भी एक स्क्वायर है उसके अंदर अनियमित शेप है। तो बहुत सारे अनियमित शेप ये मेरे सामने हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालने वाले हैं? जो बाहर का जो स्क्वायर आपको दिख रहा है उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये अंदर का जो स्टार है उसका क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेंसिल्स ली है और उसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स निकाले हैं। तो ये हर एक स्क्वायर की जो बाजू है ये 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो स्क्वायर रहता है, वर्ग रहता है, उसका क्षेत्रफल मतलब उसके बाजू का वर्ग रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स इस पेंसिल्स पे मैंने निकाले हैं, तो हर एक स्क्वायर का क्षेत्रफल रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इस स्टार का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले ये आकृति लेंगे और उसके ऊपर ये पेंसिल्स रखेंगे। ये बाजू का स्क्वायर का क्षेत्रफल तो उसके फॉर्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये अंदर का जो स्टार है इसके लिए मैंने यहाँ पे टेंसिल्स उस पे रखी है। तो आपको क्या करना है? तो उस स्टार ने उस टेंसिल्स के ऊपर के कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं ये आपको गिनना है। और इसके लिए एक शर्त है, अगर उस स्टार ने 50% से भी कम स्क्वायर टेंसिल्स के कवर किए हैं तो ये आपको नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने फर्स्ट जो स्क्वायर है वो 50% से भी कम है जो स्टार ने उस टेंसिल्स के ऊपर कवर किया है, तो हम ये नहीं लेने वाले। तो अभी मैं आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अप टू 32। तो ये है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर इस स्टार का क्षेत्रफल होगा। और ये जो बाजू का स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल हम उसके फॉर्मूले के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी मेरे सामने और एक आकृति है, वो है रोबोट। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने ये रोबोट के ऊपर ये टेंसिल्स रखा है और मैं अभी क्या करूँगी, उस रोबोट ने टेंसिल्स के ऊपर के कितने स्क्वायर्स कवर किए मैं ये गिनूंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 अप टू 39। तो ये है टोटल 39 स्क्वायर इस रोबोट ने उस टेंसिल्स के ऊपर कवर किए हैं। तो उस रोबोट का जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ? वो होगा टोटल 39 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर आपके सामने कोई भी अनियमित आकार, कोई भी अनिश्चित आकार की वस्तु आती है तो उसका क्षेत्रफल हम ये टेंसिल्स के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आपको
आपके घर में जो भी कुछ वस्तुएं हैं, अलमारी है, टेबल, कुर्सी है, उसका क्षेत्रफल अब आप आसानी से निकाल सकते हो। निकालोगे ना आप? थैंक यू।